वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् अस्तुतमर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ शनि प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन भर उपवास रह करके और प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान का सबसे पहले सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान शिव, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान नीलकंठ, आज मैं आपके शनि प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहें। और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय संध्या यानी कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले का समय और 72 मिनट बाद का समय, वह प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल से कुछ पूर्व स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करे और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा चौकी लगाए, वहां पे रंगोली से मंडप को सजाएं और कुशा पे आसन पर बैठ करके भगवान शिव का पूजन करे। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान को इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, फिर पंचामृत से अभिषेक करे, भगवान को शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प भगवान को अर्पित करे, भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करे, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान शिव अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करे, उनको भस्म चढ़ाए, भगवान शिव को धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद नैवेद्य अनेक प्रकार का भगवान को अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद शनि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करें और हमें सभी प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करें। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में एक नगर सेठ धन और दौलत वैभव से संपन्न था।
वह अत्यंत दयालु था, दानशील था। उसके यहाँ किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था और उसके पास कोई भी आता तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास उनकी कोई संतान ना थी और संतानहीन के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर एक तपस्वी साधु दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पति और पत्नी दोनों उस समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर वहां बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठ गए। सेठ की पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष करने की पूरी विधि बताई और भगवान शंकर से विनती करने की उन्हें मंत्र बताई। इस प्रकार उस साधु ने भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए, उनसे विनती करने के लिए उन्हें मंत्र बताया कि हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। हे भगवान शिव, जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, सुर नमस्कार है। शशि मौली, चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत, सुधी, आपको नमस्कार है। उग्रत्व, रूप, मन, आपको नमस्कार है। हे ईशान प्रभु, आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, स्वयंभू, शिव प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार साधु ने बताया और साधु की बात सुनकर फिर वह दोनों तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ पड़े और फिर आने पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शनि प्रदोष का व्रत किया और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ जो भी छाया हुआ अंधकार था वह समाप्त हो गया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से वह दोनों सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने घर में रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस सेठ का घर सुखों से भर दिया, इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों का घर सुखी धन धान्य से भरे रहना और अपने भक्त पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, आप हम सभी भक्तों के ऊपर जो भी आपका व्रत पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।